में ख़वातीन का एक कॉमन मसला है पैरों में सूजन या टांगों के अंदर बेचैनी का महसूस होना, और स्पेशली रात के वक्त औरतों को ये सूजन और टांगों में बेचैनी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट का बाइस बनती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि पैरों में सूजन क्यों होती है, क्या ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी में या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह भी हो सकती है, और इनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। यूजुअली 60 to 70% औरतें पैरों में सूजन का शिकार होती हैं, जिसमें से 30% औरतें वो होती हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम सिवियरिटी का शिकार हो जाता है। नॉर्मली अगर हम प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी को देखें तो हमारा प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत मोर लीकी हो जाती हैं, यानी कि उनमें से ब्लड कुछ प्लाज्मा या सीरम जो है हमारे सेल्स के अंदर भी ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग फील होती है। और स्पेशली जो ग्रेविड यूट्रस होता है उसका प्रेशर एओर्टा के ऊपर जो है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेग्स जो है उसको डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से पैरों में नॉर्मली सूजन महसूस की जाती है। ये तो हुई फिजियोलॉजिकल काज। लेकिन अगर आपको इन पैरों में सूजन के साथ साथ एसोसिएटेड हाथों में या फेस पर या सुबह उठने के बाद फेस पे कोई स्वेलिंग फील हो, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एबनॉर्मल कॉजेज़ हैं या पैथोलॉजीज़ हैं जिनकी वजह से ये सूजन होती है, जिसमें कि अनीमिया, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ और रीनल डिजीज़ आते हैं। हम अब बात करते हैं कि अगर ये सूजन फिजियोलॉजिकल है तो इस डिस्कम्फर्ट को कैसे दूर किया जा सकता है। मोस्टली देखा जाता है कि हमारी मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो वर्किंग लेडीज़ हैं, या अगर घर में भी हैं तो उनको प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करनी पड़ती है, और जैसे वो किचन में काम कर रही हैं या अपने वर्क प्लेस पर हैं तो ज़्यादा घंटे उनको खड़ा होना पड़ता है या पाँव लटका कर बैठना पड़ता है। तो अगर आप अवॉइड करते हैं प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को या पाँव लटका कर बैठने को, तो ये सूजन आपकी कम हो सकती है। सिमिलरली जो है आपको प्रेगनेंसी के अंदर एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए और 8 से 10 घंटे की स्लीप आपको डेली करनी चाहिए, ताकि ये स्वेलिंग जो कि आपके डिपेंडेंट एरियाज़ में होती है वो कम हो सके। एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी में। नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि आपको एक्सरसाइज़ या वॉक नहीं करना चाहिए। जब आप वॉक करते हैं या एक्सरसाइज़ करते हैं, स्पेशली जो काफ मसल्स जिनको हम आम ज़बान में पिनिया कहते हैं, इनकी कंट्रैक्शन या मसाज किया जाता है तो आपका जो ब्लड का बैक फ्लो होता है टुवर्ड्स द हार्ट वो इंक्रीज़ होता है, तो ये सूजन उससे भी कम होती है। इसके अलावा आपको अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर रैपिड वेट गेन को। यूजुअली देखा जाता है कि औरतें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देती हैं और 20 किलो तक वज़न एकदम से गेन कर लिया। यूजुअली जो आइडियल वेट गेन है प्रेगनेंसी में वो 12 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप रैपिडली वेट गेन कर रहे हैं तो वो भी आपके बॉडी के अंदर स्वेलिंग का बाइस, फीट के ऊपर स्वेलिंग का बाइस बन सकता है। आपको इसकी अवॉइडेंस के लिए क्या करना चाहिए, इससे रिलीफ़ के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप बैठे हैं तो आपको अपने पैरों के नीचे कोई भी एक स्टेप रख लेना चाहिए, या अगर आप लेटते हैं रात के वक्त तो टांगों के नीचे कोई पिलो रखें, ताकि आपके लेग्स जो हैं वो आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी से एलिवेट हों। सिमिलरली आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप अपने साइज़ के मुताबिक इस्तेमाल करें, जो कि आपके ब्लड फ्लो को, बैक फ्लो को जो है इंक्रीज़ करता है और स्वेलिंग से आपको रिलीफ मिलता है। डिफरेंट लाइट मसाजेस किए जा सकते हैं। आप गर्म पानी में नमक डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर पैरों की सूजन के साथ साथ आपको बॉडी के दूसरे हिस्सों पे सूजन महसूस हो, या आपको अपना वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ महसूस हो, तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो टाइमली पिक हो सके और आप किसी भी किस्म की पेचीदगी से बच सकें। बहुत शुक्रिया।